नमो सिद्धाणम। नमस्कार। महामंत्र के दूसरे पद के विषय में अपन बातचीत कर रहे हैं। सिद्ध पद बिल्कुल आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। आत्मा के दो स्वरूप होते हैं। एक तो स्वरूप होता है संसारी। जितने भी संसारी जीव हैं, जितने भी वे चार गति रूप संसार में पाए जाएंगे, यानी कि या तो नरक गति में, या त्रियंच गति में, या मनुष्य गति में, या देव गति में। ये जीव संसारी हैं। संसारी जीव सकर्मा होते हैं। सकर्मा यानी कि कर्म युक्त होते हैं। और जो सिद्ध जीव होते हैं वे संसारी नहीं कहलाते। संसारी की श्रेणी में वे आ भी नहीं सकते, कारण वे अकर्मा यानी कि कर्म रहित होते हैं। कर्म तो एक ही प्रकार का होता है, परंतु उसकी प्रकृति के हिसाब से वह 8 रूपों में बट जाता है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, खाना तो मुंह से ही जाता है, परंतु जैसे ही वह भोजन मुंह के रास्ते से गया, गले से नीचे उतरा, तो आगे जाते ही जो पाचन तंत्र है वह उस भोज्य पदार्थों को, पेय पदार्थों को, स्वाद्य पदार्थों को 8 धातुओं के रूप में बदल देता है। रस, अस्त्रिक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातुओं के रूप में बदल देता है। उसी तरीके से यह जीवात्मा कुछ कारणों से, भूख के कारण से खाता है और 7 रूपों में बदल जाता है। उसी तरीके से हमारी आत्मा, जो कि मूलतः शुद्ध रूप में तो अरूपी है, शुद्ध रूप में तो वह अकर्मा है, परंतु अनादि काल से यह आत्मा जब कभी भी पाई जाती है, शुरुआत से यूं कह लो, परंतु शुरुआत तो इसकी कुछ है ही नहीं। तो शुरुआत से ही यह कर्म सहित होती है। जैसे कि सोना और मिट्टी, ये दोनों शुरुआत से ही इकट्ठे पाए जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले सोना था फिर उसमें मिट्टी मिलाई, या पहले मिट्टी थी फिर उसमें सोना मिलाया। ऐसा नहीं होता है ना। उसी प्रकार से ये कर्म और आत्मा दोनों जुड़े हुए ही होते हैं। आत्मा मलिन रूप में ही पाया जाता है। धीरे 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 आत्मा जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के आधार पर आत्मा
और कर्म की प्रकृति को समझता है। परमात्मा कहते हैं बुद्धिज्ज त्युट्टिज्जा बंधनम परिजानिया। पहले समझो फिर तो बंधन को जानो, बंधन के कारणों को समझो और बंधन के कारणों को यानी कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कर्म बंधन के मुख्य कारण हैं। हां, मिथ्यात्व का कोई एक स्वरूप नहीं, मिथ्यात्व के कई रूप हैं। अविरति के भी, प्रमाद के भी, कषायों के भी और योगों के भी अनेक 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 रूप हैं, अनेक अनेक तरीके हैं। उन तरीकों से इस पूरे के पूरे 14 राजलोक में व्याप्त जो कार्मण वर्गणा है, हम भी उसी लोक में हैं जिस लोक में कार्मण वर्गणा है। उस कारण से जहां पर मैं हूं, मेरी आत्मा है, उसके पास में कार्मण वर्गणा के भी स्कंद हैं। और जैसे ही मैं किसी भी कारण से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन कारणों से जैसी मर्जी दिखती या नहीं दिखती, सोची जा रही या नहीं सोची जा रही, सीधी या उल्टी किसी भी प्रकार की मैं वृत्ति प्रवृत्ति करता हूं, तो मेरी आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन होते हैं, उन स्पंदनों के कारण से वो कार्मण वर्गणा आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश होते ही वो कार्मण वर्गणा 4 रूपों में बट जाती है। यानी कि 4 उसमें बटने का मतलब कि उस कार्मण वर्गणा के स्कंदों में 4 चीजें उत्पन्न होती हैं। उसी समय प्रकृति कि ये जो बंधे हैं कर्म, एक किस तरीके से, क्या जो आत्मा की जो ताकत है, ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की, विशेष ज्ञान की, जो आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति है, मोह की या निष्प्रियता की, मोह से मुक्त होने के लिए सत्य की, झूठ की इत्यादि जो एक विशेष प्रकृति है, जिसके कारण से आत्मा अपना हित और अहित नहीं पहचान पाता, पहचानना भी मुश्किल, उसकी धारणाएं बहुत विपरीत बन जाती हैं। जिनेंद्र परमात्मा ने जो बिल्कुल यथार्थ स्वरूप बतलाया है, उस स्वरूप के ऊपर उसको श्रद्धा होती है या नहीं होती है। परमात्मा की वाणी जो कि एकांत रूप से हित करने वाली है, तो उस वाणी के ऊपर श्रद्धा का होना सबसे पहले जरूरी है। तो ही
उसका हमको जानकारी करने में और जानकारी के बाद में तदनुरूप व्यवहार करने में हम आगे बढ़ सकते हैं इत्यादि। इतना ही नहीं, आत्मा के गुणों को प्रभावित करने वाले कर्मों के रूप में और आत्मा को नहीं, परंतु आत्मा के साथ में जो जुड़ी हुई कुछ प्रकृतियां हैं, जैसे कि शरीर है, जैसे कि सुख दुख है, जैसे कि यह जीवन है, जैसे कि उच्च जाति, नीच कुल, उच्च कुल आदि, इन रूपों में भी कर्म बदल जाते हैं। और इस रीति से कर्म यानी कि कर्मण वर्गणा के स्कंध 8 रूपों में जब बदल जाते हैं, हर क्षण कर्मों का बंधन चालू रहता है और हर क्षण कर्मों का क्षय भी चालू रहता है। ऐसी स्थिति में कर्म बंधन अधिक चालू रहता है, कर्म क्षय कम होता है। उस कारण से जीव कर्मों को भोगने के लिए चारों गतियों में घूमता रहता है। आज सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा जीवन और मृत्यु। नए जीवन का कारण, पुराने जीवन का अंत और नए जीवन का कारण यदि कोई है प्रमुख रूप से, तो वह आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म एक ऐसा कर्म है जो जीव के द्वारा हर क्षण भोगा जाता है। आयुष्य कर्म भोगते 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 जब पूर्ण रूपेण यानी कि उस भव के लिए बांधा गया आयुष्य कर्म जब पूर्ण रूपेण क्षीण खत्म हो जाता है, तब मृत्यु हुई ऐसा कहा जाता है। कारण आयुष्य खुद एक प्राण है जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो जीवंतता प्रतीत करवाता है। और यदि वह आयुष्य कर्म क्षीण हो जाता है तो जीवंतता खत्म हो जाती है। प्राणों का इस आत्मा के साथ संबंध टूट जाता है। इसका नाम है मौत। आयुष्य कर्म हर एक संसारी जीवात्मा के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यही आयुष्य कर्म पूर्व जन्म और पुनर्जन्म और भवों में जन्म का मुख्य रूप से कारण है। किसी भी गति विशेष में यानी कि नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति की किसी भी पर्याय विशेष में, किसी भी योनि विशेष में अमुक समय तक रहे, यदि वह मरना भी चाहे तो मर न सके, यदि वह उससे अधिक जीना चाहे तो जी न सके। अमुक पर्याय में अमुक समय तक उसको हर स्थिति में रहना पड़े, जीना पड़े। ऐसा कर्म जो है ना, वह आयुष्य कर्म है।
यह आयुष्य कर्म दो प्रकार का होता है। आप लोग कई बार कहते हैं अकाल मृत्यु। जैन परंपरा में अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। फिर भी अकाल मृत्यु होती है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, उसकी चर्चा भी आयुष्य कर्म के अंतर्गत कही जाती है। कई जनों को आपने देखा होगा, थोड़ा सा निमित्त मिला और व्यक्ति मर गया। और कभी कभी आपने ऐसी भी जिंदगियां देखी होंगी, कई कई निमित्त मिलने पर भी कि आदमी मर जाएगा, ऐसी स्थिति होने पर भी आदमी मरता नहीं है, जीता है। इसका क्या कारण? इसका कारण आयुष्य कर्म के अंतर्गत जिस समय आयुष्य बांधी थी, वह आयुष्य सोपक्रम, उपक्रम 7 प्रकार का होता है। 7 कारणों में से जिस कारण से मृत्यु हो सकती हो, ऐसे आयुष्य बंधन को सोपक्रम आयुष्य कहा जाता है और ऐसे व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है। निरुपक्रम आयुष्य इस तरीके की होती है, चाहे जितने मर्जी मृत्यु के निमित्त मिले, कभी भी वे जीव अपनी आयुष्य पूरी भोगे बिना कभी मरते नहीं। वैसे आयुष्य वाले जीव निरुपक्रमी आयुष्य वाले कहलाते हैं। तो यानी कि जैन परंपरा में आयुष्य कर्म एक आघाती कर्म है, जो कि जीव को एक प्रकार से, जैसे कि न्यायाधीश किसी अपराधी को सजा देता है कि अमुक वर्षों तक तुझको जेल खाने में रहना है, बस ऐसा ही आयुष्य कर्म है। अमुक काल तक तुम्हें उस भव में, उस गति में, उस जाति में, उस शरीर में तुमको रहना ही पड़ेगा। और जिस समय ऐसा आयुष्य कर्म मिट जाता है, तो जन्म मरण का चक्कर अपने आप मिट जाता है। मैं जिंदा हूं, मैं मर गया, ये जो दो अलग अलग बातें हैं जीवन और मरण की, इसके पीछे भी यदि कोई कारण है तो वो आयुष्य कर्म है। जब तक बांधा हुआ आयुष्य कर्म क्षीण नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक मैं जीवित हूं। जैसे ही आयुष्य कर्म क्षीण हुआ, वैसे ही आत्मा उस शरीर से मुक्त हो जाता है, उस भव से मुक्त हो जाता है। परंतु इस नियम को याद रखिएगा, आत्मा चालू जीवन को समाप्त करने के पहले यदि कर्म अवशेष हैं, तो वह अगले जीवन के लिए आयुष्य कर्म बांधे बिना नहीं मर सकता। अगले भव का जब वह आयुष्य बांधता है कि कितने समय तक मुझको अगले भव में जीना है, जब वह इस रीति से कितने श्वासोश्वास लेने हैं, जब वह इस रीति से बांधता है, तो कुछ और भी
कर्म उसी समय वह बांध लेता है। मरेगा किस जाति में पैदा होगा, यानी कि एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय की पर्याय में से। और इन पांचों जातियों की असंख्याता अनंता पर्याय हैं। किस जाति में और किस योनि में, किस शरीर में, शरीर भी कई प्रकार के हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कर्म, कुल 5 प्रकार के शरीर हैं। परंतु आदमी जैसा 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 शरीर बांधता है, उसी तरीके के शरीर से संबंधित गति में पैदा होता है। जैसे कि अगर उसने मनुष्य गति में जाकर के पैदा होना है, तो निश्चित रूप से उसको औदारिक शरीर बांधा हुआ होगा, तो ही वह जाएगा। और यदि देव या नार की गति में जाना है, तो उसने वैक्रिय शरीर, यानी कि इस तरीके से शरीर के साथ में जुड़े हुए नाम कर्म और आयुष्य कर्म, ये दोनों एक प्रकार से मिलजुल करके काम करते हुए प्रतीत होते हैं। आयुष्य कर्म का मतलब यह होता है कि अमुक भव में यह जीव अमुक समय तक ही रहेगा, न चाहते हुए भी उसको जीना पड़ेगा अमुक समय तक। वह यदि चाहे भी कि मैं जल्दी न मरूं, तो भी उस समय से ज्यादा वह जी नहीं पाता। यह निश्चित करने वाला जीवन काल, निश्चित करने वाला कर्म आयुष्य कर्म कहलाता है। हर एक संसारी जीवात्मा आयुष्य कर्म के हिसाब से देव, नारकी, त्रियंच और मनुष्य गति की पर्यायों में निश्चित समय तक रहता ही है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आयुष्य आत्मा निश्चित करता है और उतने समय तक रहता है, उसका नाम है जीवन। यानी कि जन्म से लेकर के माता के गर्भ में, जैन परंपरा में केवल जन्म का कारण योनि में आना ही है, परंतु योनि का मतलब स्त्री संबंधी योनि नहीं, सम्मूर्छिम, माता पिता के संभोग क्रिया के बिना अनंत आत्माएं जन्मती हैं और मरती हैं। उनके पास में भी जीवन होता है, परंतु वो जीवन सम्मूर्छिम जीवन कहलाता है। वो माता पिता के संयोग के बिना, संभोग के बिना उनको जीवन वैसा ही प्राप्त होता है। और एक दूसरा जीवन होता है जो कि माता पिता के संयोग और संभोग से योनि में जन्म लेते हैं। अंडज, पोतज, जरायुज इत्यादि कई प्रकार के हमारे यहां पर जन्म के तरीके बतलाए गए हैं। जीवन का मुख्य आधार उस भव में, उस पर्याय में अमुक समय तक रहने की मर्यादा निश्चित करने वाला कर्म आयुष्य कर्म कहलाता है। सिद्ध आत्मा जो होता है ना,
जब वह अपने आठों के आठों कर्मों का क्षय कर देता है तो उन आठों कर्मों के अंतर्गत आयुष्य कर्म भी है। जब वह आयुष्य कर्म का क्षय कर देता है, फिर आयुष्य कर्म उसके साथ में रहता ही नहीं, तब वापिस उसका जन्म नहीं होता। नया जीवन देना और पुराने जीवन को खत्म करना, यह आयुष्य कर्म का काम है। अब जब पुराना जीवन जितना था उतना उसने खत्म कर दिया और नए जीवन के लिए आयुष्य कर्म उसने बांधा ही नहीं, तब जो आत्मा होती है वो चारों गतियों से ऊपर, चारों गतियों से संबंध तुरंत उसका विच्छिन्न, और वह आत्मा सिद्धि गति, मुक्ति गति में चले जाता है। अब वहां पर आयुष्य कर्म का तो कोई सवाल ही नहीं। इस कारण से वहां पर गया सो गया, फिर वह उसने मरना तो है ही नहीं, क्योंकि आयुष्य कर्म का क्षय कर चुका। इसी कारण से सिद्ध की स्थिति यानी कि ठहराव, और उस स्थिति को आयुष्य कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने के कारण से हम लोग उस आत्मा की स्थिति को अक्षय स्थिति कहते हैं। यानी कि एक बार जो आत्मा सिद्धत्व को पाले वो आत्मा फिर नहीं मरता। और एक बात, दूसरी बात भी कह देना चाहता हूं, इसीलिए सिद्धि गति को एक बार पा लेने के बाद आत्मा पुनः आवृत्ति, पुनः आना संसार में वो कर्मों के कारण से है, और कर्मों में से आयुष्य कर्म के मिट जाने के कारण से अपुनरावृत्ति। सिद्धि गति का एक पर्यायवाची शब्द है अपुनरावृत्ति, कि पुनः आवृत्ति का, पुनः आगमन का न होना, ऐसा स्थल अपुनरावृत्ति। तो वहां पर गई हुई आत्मा अक्षय स्थिति वाली, यानी कि कभी भी दूसरी बार कहीं पर भी वह जन्म नहीं लेगी, वहां पर जाकर के सदा सदा के लिए स्थिर हो जाती है। ऐसी आयुष्य कर्म के क्षय के कारण से आत्मा का जो एक गुण है अक्षय स्थिति, बार बार जन्मना मरना, यह आयुष्य कर्म के कारण आयुष्य कर्म ही नहीं रहा, तो पुनः पुनः न जन्म है, पुनः पुनः न मरण है, और उस स्थिति वाले जीवन को हम अक्षय स्थिति कहते हैं। और वो अक्षय स्थिति रूप जो आत्मिक, जो पाया जाने वाला आत्मिक गुण है, वह आयुष्य कर्म के क्षय का परिणाम है। और आयुष्य कर्म बाकी सभी के सभी, जब तक आत्मा मुक्त नहीं होता तब तक तो भैया आयुष्य कर्म बांधता भी है और आयुष्य कर्म भोगता भी है। यही उसका संसारीपना है। इतना।